सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम क्या है और उसमें पूछा जा रहा है कि इस नियम के लागू होने की आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। ये जो एक अर्थशास्त्री थे गोसेन, सर गोसेन ने जो है ये नियम दिया था और ये उनका पहला नियम था, तो इसलिए जो ये गोसेन का जो पहला नियम कहलाता है। जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को जो हम लोग गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं या गोसेन का पहला नियम भी कहते हैं। यह इसे जो है संतुष्टि का आधारभूत भौमिक नियम भी कहा जाता है। सम उपयोगित जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को जो है संतुष्टि का आधारभूत भौमिक नियम भी कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है क्या। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो ये जो ह्रास मतलब होता है कि नष्ट होना या धीरे धीरे जो कमते जाना, घटते जाना। तो वहां पर जो कहा जाए सीमांत उपयोगिता अर्थात उपयोगिता का जो है कम होते जाना। तो गोसेन सर ने जो कहा था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में, जो गोसेन सर ने जो कहा था वो उन्होंने कहा था कि एक ही वस्तु का यदि अनेक बार उपयोग किया जाए, अनेक बार जो एक ही वस्तु का जो अनेक बार यदि लगातार उपयोग किया जा रहा हो, तो जो उस वस्तु के हर एक इकाई से जो प्राप्त होने वाली उपयोगिता जो है वो धीरे धीरे घटती जाती है। उपयोगिता जो धीरे धीरे घटती जाती है। तो जो हम कह सकते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जो है वो जो है यदि एक वस्तु का जो है अनेक बार उपभोग किया जा रहा हो या लगातार उपभोग किया जा रहा हो, तो उससे जो उसके जो है प्रत्येक इकाई से जो प्राप्त होने वाली जो है उपयोगिता जो है घटती जाती है, उपयोगिता घटती जाती है। तो ये था जो है ये है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसको हम यदि एक एग्जाम्पल के रूप में समझे तो एक भूखा व्यक्ति, मान लीजिए एक भूखा व्यक्ति जो है अपनी संतुष्टि प्राप्त करने के लिए जो वो एक रोटी खाता है, तो मान लेते हैं एक रोटी खाने से जो है उसे 8 जो है संतुष्टि मिलते हैं, 8 यूनिट जो उसे उपयोगिता मिलते हैं, 8 यूनिट उसे जो उपयोगिता मिलती है। लेकिन जो उसमें जो थोड़ी जो है उसकी जो भूख की तीव्रता है वो थोड़ी कम जाती है, लेकिन जो अभी तक उसकी भूख की तीव्रता कमी नहीं है, उसे उसका भूख जो है पूरा खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जो है फिर दूसरा रोटी खाएगा। मान लेते हैं दूसरा रोटी खाने से जो है उसे जो है अब जो है वह 8 यूनिट जो उसे संतुष्टि मिलने वाली नहीं, क्योंकि उसने जो थोड़ा सा जो उसने जो पहली रोटी खाई उससे उसे जो है थोड़ी सी संतुष्टि मिल गई, इसलिए अब जो है जो 8 यूनिट से कम ही उसे संतुष्टि मिलेगी। तो मान लेते हैं 2 रोटी खाने से जो उसे जो 6 यूनिट की संतुष्टि मिलती है, 6 यूनिट की संतुष्टि मिलते हैं। फिर मान लेते हैं उसे थर्ड रोटी खाने से मतलब तीसरी रोटी खाने से जो वह पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है, उसका पूरा भूख जो है वह मिट जाता है। तो उसका जो है पूरा भूख जो है मिट जाता है। माना कि जो है वह जो तीसरी रोटी खाने से अर्थात उसका पूरा भूख मिटने का अर्थ है उसी उपयोगिता जो अब जो है जीरो हो गई, उसके लिए जो है रोटी की उपयोगिता जो वो शून्य हो चुकी है। अब यदि जो है वह अगर चौथी रोटी वह खाता है तो वह जो उसके लिए कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। अगर वह चौथी रोटी खाएगा तो उसके लिए वह कोई उपयोगिता मान्य नहीं रखेगी, लेकिन इस चौथी रोटी पर जो है उसकी उपयोगिता जो वो शून्य हो जाएगी। लेकिन यदि इसके बाद जो है 5वीं रोटी खाता है, 6वीं रोटी खाता है, तो ये उसके लिए अनपच हो जाएगा। तो हो सकता है उसकी वह जो है बीमार पड़ जाए, तो वहाँ पर जो है वह तब जो है उसकी उपयोगिता वहाँ पर जो है ऋणात्मक हो जाएगी, उसकी उपयोगिता जो धीरे धीरे कमते चली जाएगी। तो इसलिए जो यही जो उपयोगिता सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है कि जिस प्रकार हम एक ही वस्तु का यदि बार बार उपभोग कर रहे हैं, बार बार उपभोग करें, तो उसके हर एक इकाई से जो है प्राप्त जो हमारी उपयोगिता है वो धीरे धीरे घटती चली जाएगी। अगर हम फिर भी उसका उपभोग करते जा रहे हैं तो एक समय से आएगा वो जो है ऋणात्मक में भी जा सकता है। तो ये जो है सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम है और ये जो है प्रोफेसर अर्थशास्त्री जो गोसेन सर ने दिया था, और इसीलिए जो इस नियम को जो है गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। अब इसमें जो है कहा जा रहा है कि इसके नियम लागू होने के आवश्यक शर्त, अर्थात जो शर्त पूछे जा रही है, कारण अभी हम कह सकते हैं आखिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है आखिर कारण क्या है, इसका जो कारण क्या है, किस कारण से जो सीमांत उपयोगिता जो घटते जाते ह्रास होते रहता है। तो उसका सबसे पहला कारण है कि प्रत्येक आवश्यकता से जो है संतुष्टि पूर्ण नहीं की जा सकती, जो प्रत्येक आवश्यकता से जो है पूर्ण संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। अर्थात कहने करते हम जो आवश्यकता है हमारी जो जरूरत है, मान लीजिए उस भूखे व्यक्ति के लिए जो है 4 रोटी आवश्यक थी, तो वह जो उस रोटी से जो है अपनी भूख जो मिटा सकता था, वो पूरी भूख भी मिटा सकता था।
इसलिए जो है प्रत्येक आवश्यकता से, जिस प्रकार उस भूखे व्यक्ति की जरूरत थी रोटी, तो वह रोटी से जो ये चांस बनता है कि वह जो अपनी भूख जो पूरी तरह से वह उस रोटी से संतुष्ट हो सकता है, पूरी तरह अपनी भूख को मिटा सकता है। तो इसलिए जो वही जो पहला शर्त ये है कि इसके नियम लागू होने का, कि इससे जो इससे हर आवश्यकता से जरूरी है कि हर आवश्यकता से जो हम अपनी संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर दूसरा है कि जो प्रत्येक आवश्यकता, प्रत्येक वस्तु से जो है, प्रत्येक वस्तु जो है क्या जगह दूसरा कोई वस्तु नहीं ले सकता, पूरी तरह से तो नहीं ले सकता। प्रत्येक वस्तु का जगह जो कोई दूसरा जो है वस्तु नहीं ले सकता। मान लीजिए कोई भूखा व्यक्ति है, भूखा व्यक्ति हुआ, अगर रोटी के बदले दाल खाए, अगर वह पांच रोटी खाया है, अगर 5 रोटी से जो उसे संतुष्टि मिलती है पूर्ण रूप से, वहीं पर जो दाल भी वह जो 5 कटोरा जो नहीं पी सकता, तो वो अनपच हो जाएगा। तो वहां पर जो वो दाल जो अपने हिसाब से खाएगा, फिर जो उसकी संतुष्टि अलग होगी। तो वह जो 5 रोटी के बदले में दाल जो है वह थोड़ा सा खाएगा। तो इसलिए जो वहां पर जो रोटी के बराबर दाल जगह नहीं ले सकता। तो इसलिए जो है इस यहाँ पर जो नियम लागू होता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का। तो इस कारण से भी जो हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू करते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर कहा जाए प्रत्येक वस्तु के अनेक उपयोग होते हैं। और प्रत्येक वस्तु के अनेक उपयोग कहने का अर्थ है कि एक ही वस्तु एक ही काम के लिए जो है जरूरी नहीं कि वह एक ही काम में लगे। कि मान लीजिए जैसे एक भूखे व्यक्ति के लिए रोटी आवश्यक है, ये जरूरी नहीं कि वह रोटी जो है सिर्फ भूखे व्यक्ति के लिए का ही जरूरत है, वो और किसी का भी जरूरत हो सकता है। वह जो मान लीजिए एक जो प्यासा व्यक्ति है, उसके प्यासे व्यक्ति के लिए माना कि उसके लिए पानी आवश्यक है, लेकिन उसके लिए रोटी भी आवश्यक है। एक वस्तु के जो अनेक उपयोग हो सकते हैं। अगर रोटी हम खाने में उपयोग करते हैं, तो खाने में उपयोग करते हैं, उसे हम कोई और चीज के बनाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारी जो आटा है, मान लीजिए हमारे घर में आटा है, उसका एक उपयोग नहीं, हम उससे रोटी भी बना लेते हैं, पूरी भी बना लेते हैं, और सारे पकवान भी बना लेते हैं। तो इस तरह से जो एक वस्तु के अनेक उपयोग है, तो ये इसलिए भी जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होते हैं। ये इन 3 कारणों से जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को लागू किया जाता है अर्थशास्त्र में। तो ये था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कि गोसेन के प्रथम नियम के अनुसार जो कहा जाता है कि यदि एक ही वस्तु का अनेक बार उपयोग किया जा रहा हो, तो उसके प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता जो है घटती जाती है। ये था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। और इसके जो 3 कारण है कि प्रत्येक आवश्यकता से पूर्ण संतुष्टि प्राप्त की जाती है। दूसरा कारण कि प्रत्येक वस्तु जो है दूसरे वस्तु का पूर्ण रूप से जगह नहीं ले सकता। तीसरा ये कि प्रत्येक वस्तु के अनेक उपयोग होते हैं, वो जो कोई भी वस्तु एक निश्चित उपयोग के लिए बंदी नहीं होती। ये थे 3 कारण। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा और आपके लिए यूजफुल रहा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।